तो सामने में तीन इक्वेशंस दी हुई है, हमें क्या करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना। ओके, तो ये कर्व की इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व जो दी हुई है y इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें क्या करना है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इसकी हो जाएगी 6x² माइनस 2x प्लस 0। अब क्या करना, स्लोप निकालना। स्लोप जो होती है वो dy बाई डी एक्स होती है और x और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी है, हाफ, और y की वैल्यू है 2। जब ये डालोगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स में तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ, y की तो जगह ही नहीं है, तो स्लोप हो जाएगी 6/4 माइनस 1, यानी ये हो गई 3/2, यानी ये हो गई हाफ। तो स्लोप आ गई हाफ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी, ओके, वो यही, ये जो स्लोप निकाला है वो, ये स्लोप किसकी है, टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये स्लोप जो है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये इक्वेशन यूज करनी है। स्लोप की वैल्यू डालो हाफ, y माइनस y1 कितनी हो जाएगी 2, x माइनस x1 कितनी है हाफ। इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को यहाँ लेके आएंगे, तो x माइनस हाफ इक्वल टू 2y माइनस 4। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 4y माइनस 8। तो जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट की टेंजेंट की। तो नॉर्मल की इक्वेशंस क्या होगी, तो नॉर्मल भी सेम मेथड से निकलेगा। इक्वेशन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल की जो स्लोप होती है उसको हम m स्टार से डिनोट करेंगे या m प्राइम से डिनोट करेंगे। m प्राइम ले लो, वो होगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सेम इक्वेशन सेम होगा, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगी। और जो ये नॉर्मल की स्लोप होती है वो -1 बाई टेंजेंट की स्लोप होती है, y माइनस 2 अपॉन x माइनस हाफ, और टेंजेंट की स्लोप कितनी थी, हाफ, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1 बाई हाफ, यानी -2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन x माइनस हाफ। फिर आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो सवाल नंबर 2, सेम प्रोसेस। हमें टेंजेंट के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप, और स्लोप के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम दोनों साइड dy बाई डी एक्स लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² हो जाएगी। ये u भी रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, ओके, और ये भी u भी रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे हम पहले y बाहर लेते हैं, d2x² बाई डी एक्स कर लेते हैं, प्लस 2x² बाहर लेंगे, dy बाई डी एक्स कर लेंगे। यहाँ -9, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y बाहर लेंगे, dx बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस x बाहर लेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगी, इक्वल टू d माइनस 2 बाई डी एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये हो गई 3x² प्लस ये हो जाएगा 4x डिफ्रेंशिएट होने के बाद, ये हो गया 4xy। ओके, ये हो गया 2x² dy बाई डी एक्स। यहाँ हो गया, ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -9y, ये हो जाएगा -9x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे लेफ़्ट में, बाकी सबको राइट में। तो 2x² dy बाई डी एक्स माइनस 9x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी सारा ये -9 इधर आके +9 -3x² माइनस 4xy। तो अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो क्या बचेगा, 2x² माइनस
9x इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4xy यहाँ से। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गई, 9y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4xy बाई 2x स्क्वायर माइनस 9x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, m निकालने के लिए dy बाई डी एक्स और x की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पे 2, y की वैल्यू 1 इसमें, तो निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो देखो ओके। तो यहाँ 9 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2। तो ये हो गया 9 माइनस 12 माइनस 8, ये हो गया 8 माइनस 18, तो माइनस 20 प्लस 9 माइनस 11, और ये हो गया 8 माइनस 10, तो ये हो गई 11 बाई 10। सॉरी एक गड़बड़ कर दी है, रुको। हमने यहाँ x और y दोनों जगह सेम ही वैल्यू ले रखी है, जो कि गड़बड़ किया है। एक सेकेंड, ये 2x स्क्वायर है माइनस 9y डी एक्स है, यहाँ माइनस 9y था, और ठीक है माइनस 3x स्क्वायर ओके प्लस 4xy, ये ठीक है 2x स्क्वायर ओके, और यहाँ माइनस 9y है, यहाँ ये गड़बड़ किया है। तो यहाँ 9y होगा तो यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ भी 9y होगा, ये भी 9y ओके। तो बेसिकली ये क्या हो गई 11 माइनस 11 बाय 8 में से 9 गया माइनस 1, तो 11। स्लोप क्या हो गई 11। फिर आप क्या करोगे, स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 लगाओगे, टेंजेंट की इक्वेशंस मिल जाएगी। नॉर्मल की स्लोप m प्राइम y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 लगाओगे, नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। पहले हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, ठीक है, वो पूरा निकाल लिया ओके। फिर निकालेंगे dx बाई डी थीटा, वो पूरा निकाल लिया ओके। फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, डी थीटा निकल जाएगी, तो ये मिल जाएगी dy बाई डी एक्स, इसकी कुछ वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालेंगे पाई बाई 4, तो इस एक्सप्रेशंस में जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 डालोगे तो स्लोप मिल जाएगी किसकी, टेंजेंट की, और ये इसी स्लोप को इक्वेट करेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 से, तो हमें क्या मिल जाएगी, टेंजेंट का इक्वेशंस। और यहाँ y1 क्या है, यहाँ y1 होगा पाई बाई 4, इसमें डालोगे तो y1 मिलेगी, और x1 क्या है पाई बाई 4, इसमें डालोगे तो आपको x1 मिलेगी, ठीक है। तो पाई बाई 4 इसमें डालोगे तो आपको y1 मिलेगी, और पाई बाई 4 इसमें डालोगे तो आपको x1 मिलेगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप इक्वेशंस निकाल सकते हो ओके। तो ये सवाल हम लर्न करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। मान लो कोई कर्व है, लेट्स से ये एक कर्व है ना, वहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये क्लियर हो गई। वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पे टेंजेंट है ओके। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, और इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया। क्लियर हो गई। तो इन दोनों लाइन की जो होगी स्लोप क्या होगी, सेम होगी, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशंस का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x का जो कोएफिशिएंट है इस फॉर्मेट में वो स्लोप होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है,
तो यानी इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 1, और ये पैरेलल है तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गई। और स्लोप जो है टेंजेंट का हम कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में। तो इसको हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या निकल के आएगी 3x² माइनस 12x प्लस 1। क्लियर। और ये dy बाई डी एक्स जो स्लोप हमें आया है वो कितनी है 1, ये किसके बराबर है 1, तो 3x² माइनस 12x प्लस 1, ये 1 क्या हो गई 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू होगी, इधर 0 या 4। करेक्ट। तो x1 की दो वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब आप x1 की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप x1 की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये 0 होगी, y3 हो जाएगी। जब x 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और जब x 4 होगी तो y की वैल्यू 60, ये 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 4 4 जैसे 96, ये 4 प्लस 3 7 प्लस 71 माइनस 96, यानी 6 में से गया 5 माइनस 25 हो जाएगी। जब ये 4 होगी तो माइनस 25 हो जाएगी। तो हम इसको 0 और 3 ले लेते हैं, 0 और 3, या हो जाएगी यहाँ पे 4 और माइनस 25, ये 2 पॉइंट हो सकते। यही है आंसर, करके आप देख लेना। अब हम इस सवाल को देखेंगे, क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल आर जनरेटेड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो रेडियस दिया हुआ, रेडियस का चेंजिंग रेट dr बाई dt दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ वेव इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एक पर्टिकुलर रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तब की बात है। हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग। तो एरिया की जो चेंजिंग रेट है वो हमें ढूंढना है। क्लियर हो गई। ओके। तो सर्कल की जो एरिया होती है हमें डी ए बाई डी टी ढूंढना है, और सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर बाई डी टी। तो पाई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर, चेन रूल यूज करेंगे डी आर और डी आर बाई डी टी। ओके। तो ये हो गई पाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, और ये हो गई डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पता है, और डी आर बाई डी टी की भी वैल्यू पता है। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डाल दे, तो पाई हो गया 2 इंटू 8 हो गई, और डी आर बाई डी टी कितनी है ऊपर 5 है, तो उसको हम 5 डाल देंगे 5। तो ये हो गया 580 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। देखो है ना 80 पाई सेंटीमीटर। बिल्कुल फास्ट चलना, सांस लेने का भी समय नहीं। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कह रहा है बढ़ रहा है, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ वॉल्यूम कितनी है 4 पाई क्यूबिक सीसी पर सेंटीमीटर का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड द सरफेस एरिया आर चेंजिंग। हमें डी आर बाई डी टी ढूंढना है और डी ए बाई डी टी ढूंढना है। व्हेन द वॉल्यूम इज 288 पाई cc, जब वॉल्यूम कह रहा है 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर हो, cc का मतलब क्यूबिक। तो अगेन डी वी बाई डी टी को हम क्या है, देखो d बाई डी टी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, वो दिया हुआ है हमें कितना 4 पाई, है ना, यहाँ पे क्लियर, इसको यूज किया है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और ये बन जाएगी डी आर क्यूब अपॉन डी आर, चेन रूल यूज करेंगे डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई। ये 4 पाई ये 4 पाई कैंसिल, 3 इधर आ गई, और ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो गई, और यहाँ 4 ये हो जाएगी 3, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगी। तो r स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो गया 1। और अब कह रहा जो वॉल्यूम है
वो है 288 पाई, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो 288 पाई है। पाई और पाई कैंसिल हो गए, अभी 4 से ये 7, 4 से 2 हो गई, और आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगी 72 इंटू 3, तो ये हो गई आर क्यूब इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो आर इक्वल टू हो जाएगी 6। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ 6 डालना है, 6 डालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 36। तो डी आर बाई डी टी जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगी 1/36। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगी 1/36। ओके, अब डी आर बाई डी टी निकल गया तो डी ए बाई डी टी निकाल सकते हैं। डी ए बाई डी टी के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, क्योंकि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। ओके, 4 पाई पता है, आर पता है, डी आर बाई डी टी पता है, डाल दो आंसर आ जाएगी। तो इस सवाल को देखो क्या कहता, वाटर इज़ बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम की रेट दी हुई है, डी वी बाई डी टी दी हुई है 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब सिलेंडर है, ये भी एक चीज़ गिवन है, वेसल जो है सिलेंड्रिकल। बेस की रेडियस आर गिवन है 3 मीटर। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, तो हमें हाइट ढूंढना है, किस हाइट, डी एच बाई डी टी ढूंढना है। हमें ढूंढना क्या है, वाटर लेवल राइज कर रहा है, यानी डी एच बाई डी टी ढूंढना है। डी वी बाई डी टी गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू 36। ओके, और क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर एच बाई डी टी इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गई 36। तो डी एच बाई डी टी निकल गई यहाँ से 36 ये अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो अभी वैल्यू निकालो, ये हो गई 36 पाई 22 ऊपर चला जाएगा 7 और आर दिया हुआ है कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 4, तो ये 28/22, यानी 4 से 2 से 14, 2 से 11, 14/11। इसलिए 14/11 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो लेकिन इन्होंने पाई में ही छोड़ा, तो आप भी पाई में ही छोड़ सकते हो। क्लियर, तो 4/पाई मीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम्पल 4 देखो, ऐसा सवाल मैंने कराया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, a car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation s equal to 4t square t। okay, distance दिया हुआ है इस s in meter and t in second, what would be the velocity and the acceleration of the car। देखो velocity equal to क्या होता है ds by dt, तो हम ds by dt यानी इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और टाइम इक्वल टू 20 लिखेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सीलरेशंस क्या होता है डी वी बाई डी टी, यानी जो भी ये आया था एक्सप्रेशंस टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को, उसको अगेन हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और फिर t इक्वल टू 20 लिखेंगे। ओके, तो वेलोसिटी के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये ds बाई डी टी इक्वल टू 8t प्लस 3, और एक्सीलरेशंस के लिए हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी वेलोसिटी को, तो ये मिल जाएगी 8 बस 8, तो एक्सीलरेशंस तो 8 ही हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम की जगह हमें लिखना पड़ेगा 20, 160 प्लस 163, 163 और 8 आंसर है, देखो 8 है, ओके, और 163, बस कुछ नहीं करना, बहुत इजी है ये। अभी देखो क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट टी दिया हुआ, फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 40 फीट पर मीटर सेकेंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है।
तो हमें डिस्टेंस मिलेगी इस क्वेश्चन में फीट में, और एक्सेलरेशन जो मिलेगी वो फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, और वेलोसिटी जो मिलेगी वो फीट पर सेकेंड में। क्लियर? तो डिस्टेंस दिया, हमें क्या चाहिए, द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ds/dt निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, और इसमें हम टाइम फिट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइम तो दिया हुआ है नहीं, अरे हुई क्या ये, लो गायब। बीम